चोर मोटिवेशनल गुरु बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसा भी क्या मोटिवेशन कि मोटिवेट करते करते खुद ही दोबारा चोरी करने के लिए मोटिवेट हो जाओ। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला आया है भुवनेश्वर से। यहाँ एक यूट्यूबर है जो चेंज योर लाइफ नाम का चैनल चलाता है। उसका लाखों लोगों में भोकाल था, लेकिन फिर 28 अगस्त को पुलिस ने उसे चोरी और बर्गलरी यानी कि सेंधमारी के आरोप में अरेस्ट किया। क्यों, क्या वजह थी? अरे इसका पूरा किस्सा सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास एक जगह है खंडगिरी। 14 अगस्त 2025 को खंडगिरी पुलिस स्टेशन में एक न्यूली मैरिड कपल आया था। उन्होंने शिकायत की कि 14 अगस्त को जब वो अपने घर लौटे तो अलमारी से 300 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए थी, उसके अलावा शादी के तोहफे और 5 लाख का कैश चोरी हो गया। पुलिस ने मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें एक आदमी दिखाई दिया। हाथ में उसकी रॉड थी और कंधे पर बैग टंगा था। पुलिस ने आसपास के इलाकों और थाने में उसकी फोटो भेजी। यहाँ तक कि जेल में बंद चोरों से भी उसके बारे में पूछा गया। तब वहां से एक नाम सामने आया, मनोज कुमार सिंह। वही इंसान जो अपने YouTube चैनल के जरिए लोगों को क्राइम की राह छोड़ने, अच्छाई की राह को अपनाने और सीधे सीधे तरीके से अपनी लाइफ जीने का ज्ञान दिया करता था। आप भी सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या बात हुई, कोई जो इस तरह का ज्ञान देता है वो खुद कैसे ये काम कर सकता है? तो भाई इसे समझने के लिए आपको मनोज के पास्ट के बारे में जानना होगा। दरअसल कटक में जन्मे और पले बड़े मनोज के शुरुआती साल बहुत आम थे। उसके पड़ोसियों के मुताबिक बचपन में उसने जल्दी ही स्कूल जाना छोड़ दिया था और छोटे मोटे काम करता था, और अक्सर उसे एक शिकायत रहती थी कि लाइफ में वो कभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फिर धीरे धीरे उसने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी। अपने शौक को पूरा होते देख उसे इसमें मज़ा आने लगा और उसने अपने इस काम को बढ़ाना शुरू कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि उसे कई बार अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन हर बार बेल पर वो बाहर आने के बाद उसी काम में वापस लौट आता है। लेकिन आखिरी के कुछ चोरी के मामलों में मनोज ने कुछ नई चीजें ट्राई की। इस बार मनोज ने चोरी चालू रखने के अलावा एक और काम शुरू किया था, और इस बार जब वो जेल से लौटा तो उसने एक स्मार्टफोन खरीदा, एक चैनल बनाया और चेंज योर लाइफ नाम से वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। उसके वीडियोस बहुत सिंपल थे। कभी कभी एक प्लेन वॉल के सामने वो बैठ जाता था तो कभी पार्क में। उसकी डिलीवरी इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, लेकिन सिंसियर इतना लगता था कि व्यूअर्स को लगता था कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उसके एक फॉलोअर ने भी बताया कि पीपल वॉच्ड हिम बिकॉज ही सीम्ड रियल। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद क्रिमिनल की लाइफ जी रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसके काम करने के पैटर्न के बारे में भी पता चला। अक्सर मनोज दिन के समय अलग अलग मोहल्लों में घूमता था, ये देखने के लिए कि किस घर में चोरी की जा सकती है। लोगों के घर में आने और जाने का टाइमिंग क्या है, किस घर में घुसना उसके लिए काफ़ी आसान है। वो घर में तब घुसता जब लोग काम पर गए हुए होते थे या फिर किसी और वजह से बाहर होते थे। इतना ही नहीं, हर बार चोरी करने के लिए उसका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम हुआ करता था। घर का ताला तोड़ने के लिए वो हमेशा कभी आयरन रॉड तो कभी लॉक कटर और कभी कभी डुप्लीकेट कीज का भी इस्तेमाल करता था। वहीं रात के समय वो एक शांत शरीफ इंसान की तरह यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाया करता था। सिंह के बिहेवियर से ऐसा लगता है कि वह अपनी गलती और अपराध बोध को कम करने के लिए प्रीच किया करता था, जिन्हें वो खुद फॉलो नहीं कर पाया। साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि कुछ क्रिमिनल्स वैलिडेशंस खोजते हैं, यानी कि वो अपने आप को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इसलिए अक्सर वो प्रीचिंग को एक मास्क की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि अंदर के गिल्ट को छिपा सके। और फिर मनोज के केस में तो उसका सोशल मीडिया फेम का लालच भी था, क्योंकि चोरी करते रहने, बार बार जेल जाने और बेल पर छूटने की वजह से जहां उसके आसपास के लोगों में उसकी कोई खास इज्जत नहीं थी, वहाँ यूट्यूब ने उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था जहाँ उसे रिस्पेक्ट भी मिल रही थी और फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही थी। खैर, मनोज का मामला जो है वो इकलौता मामला नहीं है। इतिहास में पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एक तो वो लोगों के बीच गुरु बनकर रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराध को अंजाम भी देते हैं। इसमें काफ़ी बड़ा और फेमस मामला आता है जिमी स्वागट का। 1980s और अर्ली 90s में जिमी अमेरिका के सबसे मशहूर स्पीकर्स में से एक थे। यानी वो ऐसे इंसान थे जिनका टीवी पर धर्म से जुड़ा प्रवचन चलाया जाता था। लेकिन 1988 में उन्हें एक प्रोस्टिट्यूट के साथ पकड़ा गया था।
ये हकीकत सामने आई, लोगों ने एक सच्चाई को देखा और उनका विश्वास इनके ऊपर से उठ गया। ऐसा ही एक और मामला है स्वामी प्रेमानंद, जिसे एक हीलर के तौर पर सम्मान दिया जाता था। उन्होंने अपने आश्रम के जरिए इंटरनेशनल फॉलोइंग बनाई थी, लेकिन 1990s में वो असॉल्ट और मर्डर के आरोपी घोषित हुए और खुद की इस क्रिमिनल इमेज को सुधारने की कोशिश करना चाहते थे। इन जैसे तमाम मामले ये दिखाते हैं कि किसी अपराधी की डबल लाइफ का पैटर्न दुनिया भर में कई बार देखा गया है। लोग अंधभक्ति या विश्वास के चलते उन्हें अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन कभी उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है अयान ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव। नमस्कार।